Hello everyone, कैसे हो आप? This is Reena and today we will be discussing on the next part of the virtual memory. As you know कि last जब हमने अपना lecture discuss किया था तो उसमें we talked about the virtual memory, that is the part of the third unit, memory management of operating system. तो जो हमने वर्चुअल मेमोरी का उसमें डिस्कस किया था कि एक कॉन्टिग्यूस लोकेशंस जो हमारी होती हैं उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं या हम मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए कैसे हम वर्चुअल मेमोरी को के कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड कैसे लाइक डिफरेंट फ्रेगमेंटेशंस को वी कैन रिमूव और एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी जो मेमोरी नज़र आती है, जो एक यूज़र को नज़र आती है, एक प्रोसेस को नज़र आती है, हाउ द एक्चुअली में जो आपकी फिजिकल मेमोरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वर्चुअल व्यू ऑफ दोज मेमोरी। तो वो सारा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट ये डिस्कस किया था कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेमोरी नज़र आती है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस। यूज़र को ये लगता है कि दिस इज़ द मेन मेमोरी इज़ ओनली फॉर माय प्रोसेस एंड लोकेशंस जो मेरे प्रोसेस की हैं वो कॉन्टीन्यूअस हैं एंड द होल प्रोसेस इज़ इन द मेन मेमोरी, बट एक्चुअली दिस इज़ जस्ट अ वर्चुअल कंसेप्ट। उसको दिखाया जाता है तो बट एग्जैक्टली जो आपकी फिजिकल मेमोरी है उसकी जो आर्बिट्रेरी लोकेशंस पे प्रोसेस को स्टोर किया जाता है, डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोसेस को स्टोर किया जाता है एंड क्योंकि वी आर सपोर्टिंग द मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में ऑब्वियसली एक प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं होती जबकि बहुत सारे प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट होती है। तो वन बाय वन हम वो सभी गो थ्रू करेंगे। जो मेन कंसेप्ट था जो लास्ट लेक्चर में, अगर आपको टॉपिक देखना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, व्हाट आर द एडवांटेजेस और द फीचर्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो आप वो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था आप उसको देख सकते हो। आज जो हम करेंगे कि हाउ दिस वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डिमांड पेजिंग। लेकिन जब बात डिमांड पेजिंग की आती है तो मे ऑलवेज वी आर इन समवट कंफ्यूजन कि डिमांड पेजिंग इज पेजिंग और डिफरेंट फ्रॉम द पेजिंग, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस पेजिंग एंड द डिमांड पेजिंग। तो वर्चुअल मेमोरी का जब कंसेप्ट आता है, चाहे वो एग्जाम में आए, आपको डिफाइन करना है, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम हमेशा डिमांड पेजिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट डिमांड पेजिंग हम एक बार अपने पेजिंग को भी पूरा टॉपिक एग्जैक्टली आपका पेजिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। तो बेसिक जो वर्चुअल मेमोरी का एक रिकॉल कर लेते हैं कि why we use this virtual memory। जिसका जो फर्स्ट जो मेन आपका पॉइंट वी कैन से दैट देर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू द नॉन कॉन्टिग्यूस लोकेशंस। मीन्स आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है ये किसको यूज़ करती है, नॉन कॉन्टिग्यूस लोकेशंस को यूज़ करती है। नॉन कॉन्टिग्यूटी के कारण आपका हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है वो नहीं होती। फॉर अ केस जो नीचे हमने एग्जांपल लिया है कि एग्जैक्टली पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर आपको याद हो कि हमारी जब फिक्स्ड जो पार्टीशनिंग थी उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती थी और जो डायनामिक जो रन टाइम पार्टीशनिंग थी उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती थी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वर्चुअल मेमोरी का वो यही है कि जो डायनामिक पार्टीशनिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती थी वो यहाँ पे पेजिंग के कंसेप्ट के कारण नहीं होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती थी? प्रोसेस P1, P2, P3, तीन प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी के अंदर हैं। स्पेस कितना ले रखा है इन्होंने? 20 20 20 एंड 10। 10 यहाँ पे हमारा फ्री है। तो बाय चांस किसी प्रोसेस का काम पूरा हो गया है या वो टर्मिनेट हो गया है या वो स्वेप आउट हो गया है, किसी के भी कारण प्रोसेस P2 इस मेन मेमोरी से बाहर चला गया, तो कितना स्पेस ले रखा था उसने? 20। 20 यहाँ पे हमारा क्या हो गया है? फ्री। P3 अभी यही है, तो 20 यहाँ पे था, 10 पहले से ही बचा हुआ, तो टोटल हमारे पास कितना है? 30। लेकिन
यहाँ पे कोई प्रोसेस आया P4 जिसको ज़रूरत है 25 की, लेकिन हम उसको एलोकेट नहीं करवा सकते क्योंकि जो आपकी कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस थी वो ये कहते थे कि पूरा प्रोसेस आपका जो उसको एड्रेस स्पेस लोकेट होगा, जो स्पेस लोकेट होगा, वो पूरे के पूरे प्रोसेस को कॉन्टिन्यूटी में एक जगह पे एलोकेट होगा। हम उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे तोड़ के नहीं डालेंगे। तो इस वजह से हमारी क्या होती थी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की स्पेस अवेलेबल है, टोटल तो 30 है और हमें सिर्फ 25 चाहिए, फिर भी हम नहीं दे सकते क्योंकि ये अलग अलग लोकेशंस पे पड़ा है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या टेक्निक फॉलो की थी, लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि हम कंपैक्शन यूज़ करते हैं। कंपैक्शन का मतलब सफरिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं। आपके जो प्रोसेसेस हैं जिन्होंने पहले ही मेमोरी स्पेस ले रखा है उनको फॉर एग्जांपल हमने ऊपर मूव कर दिया और नीचे की तरफ टोटल नाउ 20 प्लस 10 टोटल 30 इज अवेलेबल। तो ऑब्वियसली 25 इजीली यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। तो एलोकेशन तो हो जाती है लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, कंपैक्शन। तो ये दिक्कत हमारी जो वर्चुअल मेमोरी में नहीं आती। उसका पॉइंट ही यही है कि जो हमारा प्रोसेस है ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे इकट्ठा आपका सेव हो, एक ही उसको कॉन्टिन्यूटी में एड्रेस स्पेस मिले, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन बी स्टोर्ड एट द डिफरेंट लोकेशंस। तो डिफरेंट लोकेशंस पे ही अगर सेव होता है तो इसी एग्जाम्पल की हम बात करें, जो प्रोसेस था 25 जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो उसका कुछ पार्ट आपका यहाँ से हो जाता और कुछ पार्ट आपका यहाँ से हो जाता। ये जो डिविजन्स है कि आपका एक प्रोसेस है अलग अलग लोकेशंस पे सेव हो सकता है, ये सिर्फ वर्चुअल मेमोरी ही अवेलेबल करवाती है। इसलिए एक ये एडवांटेज है इसका कि हमें कंपैक्शन की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी। तो एक तो ये एडवांटेज इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्चुअल मेमोरी कैसे इंप्लीमेंट होती है, वाया द यूज ऑफ द डिमांड पेजिंग या डिमांड सेगमेंटेशन भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि पेजिंग क्या होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड पेजिंग क्या होती है। तो पेजिंग अगेन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। और क्योंकि जैसे मैंने वर्चुअल मेमोरी में ही बताया आपका, जो हम लोकेशंस की बात करेंगे वो नॉन कॉन्टिग्यूस है, लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट हम मेमोरी लोकेशंस पे यहाँ पे अपने जो प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर सेव करवा सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें भी नहीं होगी क्योंकि पेजिंग का कंसेप्ट क्या यूज़ कर रहा है आपका, कि आपका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट लोकेशंस पे मेन मेमोरी के अंदर सेव हो सकता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ही नहीं होगी तो कंपैक्शन की यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा क्या पॉइंट है कि द प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेस स्पेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इज द वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। कि आपका जो, क्योंकि यूज़र के व्यू में जो मेमोरी नज़र आती है वो कैसी है, पूरी की पूरी मेमोरी उसी के लिए है, कॉन्टिन्यूस लोकेशंस है, पूरा प्रोसेस उसकी मेमोरी में है, लेकिन ये थॉट किसकी है, जस्ट यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्चुअल है। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आएगा। तो प्रोसेस व्यू ऑफ द मेमोरी इज कॉन्टिन्यूस। दूसरा क्या है, सारा का सारा प्रोसेस हमारा किस में है, मेन मेमोरी के अंदर है। तो जो एड्रेसिंग भी होगी, क्योंकि यूज़र की तरफ जो आपकी मेमोरी है वो वर्चुअल है, यूज़र के व्यू में है, तो जो उसका एड्रेस भी जनरेट होगा वो वर्चुअल होगा, ना कि फिजिकल। तो अब जब वर्चुअल एड्रेस जनरेट हो रहा है सीपीयू की तरफ ड्यूरिंग रन टाइम, तो एग्जैक्टली हमें उसको अपने फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल में तो जो हमारा प्रोसेस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेन मेमोरी के अंदर। और मेन मेमोरी का एड्रेस जब तक पता नहीं होगा तो हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही सीपीयू ने कोई पेज डिमांड किया, उसको मेन मेमोरी से आपका लाया जाएगा आपका, क्योंकि मेन मेमोरी में वो होना ज़रूरी है सो दैट द प्रोसेस कैन रन फर्दर। अगर मेन मेमोरी में नहीं होगा तो फिर वो प्रोसेस रन नहीं कर पाएगा, या तो वो टर्मिनेट होगा या सस्पेंड होगा। तो उसकी प्रोसेस की कॉन्टिन्यूसली रनिंग के लिए ज़रूरी है कि जो भी प्रोसेस ड्यूरिंग रन टाइम डिमांड हो दैट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी। तो इसलिए हमें
उस वर्चुअल एड्रेस को ओरिजिनल रियल एड्रेस यानी कि मेन मेमोरी के एड्रेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड द पेजेस आर स्टोर्ड इनटू एनी अवेलेबल फ्री फ्रेम इन द मेमोरी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की ज़रूरत है, जब वैसे तो हम पेज फ्रेम इसको बोलते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जब हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट की बात करें, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें नज़र आएगा दैट इज़ द, हम जो मेमोरी में हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड पेज। और जब हम फिजिकल मेमोरी की बात करेंगे तो हम उसी ब्लॉक को, उसी पार्टीशन को हम क्या बोलेंगे, उसी पेज को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम। तो जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो जो रिक्वायर्ड जो पेजेस हैं, एक सीपीयू को अपना काम करने के लिए जिस जिस पेज की ज़रूरत होगी वो हमारे किस में होंगे, मेन मेमोरी में। लेकिन कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल होगा वो वहाँ होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार कॉन्टिन्यूस एक के बाद एक सिंगल एड्रेस स्पेस में आपके होंगे, ऐसा नहीं है। और द साइज ऑफ द पेज इज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर, टिपिकली ये पावर ऑफ 2 होता है। तो जो मेन कंसेप्ट इसका है कि ये तो हो गया पेजिंग, वर्चुअल एड्रेस होता है, वर्चुअल मेमोरी होती है, एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे होता है। जो टोटल एड्रेस स्पेस है यानी कि जो आपका यूज़र का जो एड्रेस, जो प्रोसेस का जो एड्रेस है, हम उसको इक्वल साइजेस में बांटते हैं और उन ब्लॉक्स को, उन पार्टीशंस को, उन डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, पेजेस। हर पेज का अपना एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस होगा, क्योंकि वो वर्चुअल मेमोरी में हम पेजेस का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं अभी, तो उसका एक वर्चुअल एड्रेस होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ हमारी फिजिकल मेमोरी होगी। फिजिकल मेमोरी किस में डिवाइड होगी, फ्रेम्स में। ये भी फिक्स साइज के होंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फ्रेम्स। कई बुक्स में ये पेज फ्रेम लिखा है, फ्रेम वर्ड जरूर होगा। तो number of frames allotted in the physical memory is equal to number of pages in the virtual memory. For example, एक प्रोसेस है जो उसके फ्रेम्स उसको वर्चुअल मेमोरी के अंदर अलॉट हुए हैं, वो 4 हैं, तो 4 ही इक्विवेलेंट फ्रेम्स उसको कहाँ मिलेंगे, मेमोरी के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने के लिए है कि इसी पॉइंट के ऊपर हम पेजिंग और डिमांड पेजिंग में कंफ्यूज होते हैं। अभी हम डिमांड पेजिंग को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हमें यहाँ पे इस पेजिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करना। हमें डिस्कस क्या करना है कि देयर इज़ अ वर्चुअल मेमोरी, देयर इज़ अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस, और उस वर्चुअल एड्रेस स्पेस में जो पेजेस अलॉट हुए हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट सारे के सारे पेजेस मस्ट बी इन द मेमोरी। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा नोट करिएगा कि पूरा प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी, लेकिन वो प्रोसेस सारा का सारा एक जगह पे नहीं है। जो जो फ्रेम उसको फ्री मिला वो पूरा डिवाइड होके फ्रेम्स में, कुछ पार्ट प्रोसेस का किसी फ्रेम में पड़ा है, कुछ पार्ट प्रोसेस का कोई दूसरा फ्री फ्रेम था उसमें उसको स्टोर कर दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे, बट द होल प्रोसेस इज इन द फिजिकल मेमोरी। पूरा प्रोसेस फिजिकल में होगा लेकिन एट डिफरेंट लोकेशंस, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा क्या है, हमने पेजेस वर्चुअल मेमोरी के और फ्रेम्स हमारे फिजिकल मेमोरी के, इनका साइज जनरली हम क्या रखते हैं, इक्वल। और सारा का सारा प्रोसेस हमारा किस में होगा, होल प्रोसेस मस्ट बी इन द मेन मेमोरी। तो एड्रेस जो सीपीयू की तरफ से जनरेट होगा दैट इज अ वर्चुअल एड्रेस, और उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो होगा पेज नंबर और दूसरा होगा ऑफसेट। पेज नंबर की एंट्री किस में जाएगी, सीधा पीएमटी पेज मैप टेबल में, लेकिन ऑफसेट को किसी भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ हमारा यूं का यूं फिजिकल एड्रेस को काउंट करने के लिए ऐड हो जाएगा। कैसे होगा वो हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे। वर्चुअल जो पेज नंबर है, दो पार्ट बताए ना हमने, एक तो वर्चुअल पेज नंबर, दूसरा ऑफसेट। ऑफसेट पे हमें कुछ नहीं करना, बिना चेंज किए इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये जो पेज नंबर था यानी कि वर्चुअल पेज नंबर था,
पेज मैप टेबल में इसकी एंट्री चेक करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये उसकी वैलिड रेंज में है प्रोसेस के या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम पहले भी जैसे डिस्कस करते हैं कि इफ़ देर आर 30 स्टूडेंट्स इन माय क्लास और मैं बोल रही हूँ कि वेयर इज़ द रोल नंबर 35, तो 35 तो मेरी क्लास में है ही नहीं, मेरी रेंज ही नहीं है। दैट मीन्स आई एम जस्ट कॉलिंग एन इनवैलिड रोल नंबर। तो लाइकवाइज यही है कि एक प्रोसेस को जो जितने एड्रेसेस अलॉट हुए हैं, अगर वो उनसे बाहर किसी पेज को कॉल करता है तो वो इनवैलिड होंगे, और ऑब्वियसली वो इनवैलिड हैं तो पीएमटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पेज मैप टेबल में तो सिर्फ उन्हीं की एंट्री मिलेगी जो वैलिड है। अगर ऐसे इनवैलिड कॉल होती तो जनरली उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, टर्मिनेट, क्योंकि वो अपनी बाउंड्री से बाहर के एड्रेसेस को कॉल कर रहा है। पेजिंग में जो एक रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, दैट इज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसको सारी डिटेल रखनी पड़ती हैं कि मेरे टोटल कितने पेज किसी प्रोसेस के हैं, मेन मेमोरी के अंदर मैंने मेरे कितने फ्रेम हैं, और कौन कौन से फ्रेम मैंने उस प्रोसेस को एलोकेट कर रखे हैं, कौन सा फ्रेम खाली है, या कौन सा ऐसा पेज है जो कि किसी फ्रेम में काफ़ी टाइम से पड़ा है और वो यूज़ नहीं हुआ है। तो इस टाइप की भी जो डाटा है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना रखना पड़ता है। तो दिस इज़ द डायग्राम की पेजिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। देखना ये लेफ्ट हैंड साइड पे सीपीयू मैंने पहले ही बोला कौन सा एड्रेस जनरेट करेगा, वर्चुअल एड्रेस, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ये हमारा कोई प्रोसेस है, टोटल हमने उसको 1 2 3 4 आपके 5 पेजेस में डिवाइड किया। कई बार बहुत कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे तो मैं पेज 1 2 3 कर दूँ और यहाँ पे उसके एड्रेस 0 1 2 डालूँ तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि एड्रेस मेरा ये है या ये है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, एक्चुअली दिस इज़ द एड्रेस। ये तो ऐसे ही नाम है कि भाई ये पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज है, पांचवा पेज है, लेकिन उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कई बच्चे पेजेस के नाम को ही एड्रेस ले लेते हैं। तो एड्रेस एक्चुअली दीज आर द एड्रेसेस जिसकी एंट्री इस पीएमटी में होती है। तो ये तो जस्ट एक ये है कि काउंटिंग करने के लिए, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने दोनों एक ही रखे हैं। जीरोथ एड्रेस पे जीरो पेज, फर्स्ट एड्रेस पे फर्स्ट पेज, सेकंड पे एंड सो ऑन। ये आपका क्या है, लॉजिकल मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी है जो कि इस प्रोसेस को नज़र आती है। इसको अपनी कैसे नज़र आ रही है, कॉन्टिन्यूसली 0 1 2 3 4 पूरी कॉन्टिन्यूटी में सारी की सारी आपका मेमोरी नज़र आ रही है। सारी की सारी इसको लोकेशंस कॉन्टिन्यूटी में दे रखी हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं होती। देखना कोई पेज यहाँ, दिस इज़ द फिजिकल मेमोरी। फिजिकल का मतलब मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, आप कुछ भी उसको कह सकते हो। रियल मेमोरी, ओरिजिनल मेमोरी, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो फिजिकल मेमोरी में आप देखिएगा कि कोई प्रोसेस यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, और दूसरा लगातार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जीरो तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जीरो होगा, यहाँ पे सबसे पहले 4 पेज नंबर है। तो कैसे ये होगा, सीपीयू ने वर्चुअल एड्रेस जनरेट किया, और वर्चुअल एड्रेस के दो पार्ट हैं, एक तो उसका पेज नंबर और दूसरा ऑफसेट। ऑफसेट को हमने कुछ भी कंप्यूट नहीं करना, वो एज इट इज़ यहाँ चला जाएगा टू कैलकुलेट दिस ओरिजिनल फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, पेजेस का। फिजिकल मेमोरी की तरफ हम इन ब्लॉक्स को पेजेस ना कह के क्या बोलेंगे, फ्रेम्स। फ्रेम के अंदर पेज नंबर 4, फ्रेम के अंदर पेज नंबर 3। नंबर ऑफ पेजेस जो इस प्रोसेस के हैं यहाँ पे, उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स इस मेमोरी में अलॉट होंगे, और सारे के सारे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता पेजिंग में। यहाँ पे हमने सिंपली ये कहना है कि होल प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी बट एट डिफरेंट लोकेशंस इट कैन बी। तो ये जो वर्चुअल पेज नंबर का पार्ट है, हमने सबसे पहले क्या देखना है, वो वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड है तो उसकी एंट्री यहाँ पे मिलेगी, और कोरस्पॉन्डिंग ये फ्रेम नंबर कौन सा है इस फिजिकल, ये वाली, ये दीज आर द एड्रेसेस ऑफ द फ्रेम। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 कहाँ पड़ा है, फ्रेम नंबर 6 में। फ्रेम नंबर 6 का मतलब यहाँ पे। ऐसे ही पेज नंबर 2 कहाँ पड़ा है, फ्रेम नंबर 4 में। फ्रेम नंबर 4 का मतलब यहाँ पे। और इसमें हमारा जो फ्रेम नंबर जाता है, इसमें ऑफसेट
ऐड होके एग्जैक्टली फिजिकल एड्रेस का पता लग जाता है। ऑफसेट का मतलब इस फ्रेम की स्टार्टिंग में पहुंच के, इस पे जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है उस पे पहुंच के हमने कितना जंप लगाना है, तो हमारा वो ऑफसेट बताता है। इनवैलिड का हमने पहले ही बता दिया कि वो प्रोसेस का अलाउ ही नहीं करेंगे टू गेट दैट पेज, क्योंकि इनवैलिड एड्रेस है। तो दिस वे हमारा पेजिंग का कंसेप्ट वर्क करता है। तो बात आ गई कि एड्रेस जो हमारा जनरेट हुआ, सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा था, तो ये हमारा हमने कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अपने इस डायग्राम के अंदर दो पार्ट में डिवाइड करा, वर्चुअल और ऑफसेट। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए हमने गैल्विन के बुक से ये एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल जो सीपीयू ने जनरेट करा उसका साइज है 2^m, और जो पेजेस हैं, जो ब्लॉक्स हैं हमारे, उसका साइज है 2^n। तो जो पेज नंबर है, वर्चुअल जो पेज नंबर आएगा, वर्चुअल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कैसे आएगा, वो m-n, और बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज द n, वो हमारा क्या होगा, ऑफसेट। इशू विद द पेजिंग ड्यू टू साइज, ये क्या कहता है कि विद पेजिंग, ये तो अच्छी बात है क्योंकि देर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन हमारा अगर पेज का साइज हम बहुत बड़ा रख लेते हैं तो उस केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। क्यों होगी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि जो हमारा पेज का साइज है वो हम कैसा रखते हैं, फिक्स्ड। और फिक्स का मतलब वी कांट चेंज द बाउंड्रीज। और अगर पेज आपका इतना बड़ा है कि एक प्रोसेस का उसमें कोई पार्ट या प्रोसेस आ भी गया तब भी स्पेस बचा हुआ है, तो उस स्पेस को हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बाउंड्री फिक्स है। तो उस केस में ज़्यादा पेज का साइज बड़ा रखने के कारण हमारी क्या होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब बात आ गई पेज मैप टेबल की। जो बीच का जो हमने पीएमटी जो लिया था कि एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होता है। अगर ये बहुत ही छोटा है तो इसको स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, अगर ये बड़ा है तो हम इसको प्राइमरी मेमोरी में यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या लेंगे, पेज टेबल बेस रजिस्टर, जो कि पॉइंट करेगा कि वे इज़ द पीएमटी। ये प्राइमरी मेमोरी में अगर सेव होता है। थर्ड जो पॉइंट है कि वी कैन ऑल्सो यूज द एसोसिएटिव मेमोरी, जो कि फास्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन लुकस साइड बफर, टीएलबी इसका शॉर्ट नेम है। जनरली इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द की, सेकेंड इज द वैल्यू। ये क्या करती है एसोसिएटिव मेमोरी, कंटेन ओनली अ पार्ट ऑफ द पीएमटी। पूरा का पूरा पेज मैप टेबल इसमें नहीं होता, सिर्फ एक या दो एंट्री होती हैं। और जनरली वो एंट्री कौन सी होती हैं, जो रिसेंट जो रेफरेंसेस या जो पेज रिसेंट में सीपीयू ने डिमांड किए थे। जो रिसेंट में, जैसे हम वर्ड में देखते हैं रिसेंट वर्ड आता है कि रिसेंट में हमने कौन कौन सी फाइल वर्ड में ओपन की थी। तो जैसे यहाँ से हमें पता लगता है कि रिसेंट में हमारी ये वाली फाइल ओपन हुई थी, क्लिक करती हमें पूरी फाइल लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। लाइक वाइज यहाँ पे भी रिसेंट का क्या मतलब है कि सीपीयू ने करंटली कौन से पेज यूज़ किए थे। तो ये क्या करता है, सीपीयू ने जैसे ही किसी पेज को डिमांड किया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस मेमोरी में देखेंगे। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें फिर किस में जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमारे पीएमटी में। तो इसमें है ना, अगर पेज नहीं मिलता एसोसिएटिव मेमोरी में तो हमारा जो ओवरहेड है बढ़ जाता है, क्योंकि एक स्टेप अब हमें पीएमटी भी चेक करना पड़ेगा। तो उसमें एसोसिएटिव मेमोरी का कोई एडवांटेज ही हमें नहीं मिला। कैसे काम करती है ये, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, सबसे पहले हम उसको इस मेमोरी में चेक करेंगे। दिस इज द एसोसिएटिव मेमोरी का पीएमटी है ये। यहाँ पे मैंने एक पेज सेव कर रखा है फिलहाल, दो, और फ्रेम नंबर 2 पे है कहीं। फॉर एग्जांपल सीपीयू ने रन करते टाइम पेज नंबर 3 की डिमांड की, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है, नहीं मिला। तो ऑब्वियसली हमें कहाँ मिलेगा, पीएमटी जो प्राइमरी मेमोरी में सेव है। सीधा यहाँ से इंडेक्स किसको जाएगा, इंडेक्स यानी कि रेफरेंस किसको जाएगा, इस पीएमटी को। तो अगर हमारा हिट हो जाता है तो तुरंत हमें यहाँ मिल जाता है, फास्ट हमारा वर्क होगा। लेकिन बाई चांस हिट नहीं मिलता तो एक एक्स्ट्रा ओवरहेड, एक एक्स्ट्रा स्पेस, हमारा जो स्टेप भी बढ़ेगा कि पहले तो एसोसिएटिव को चेक करो, फिर हमारे इस वाले पीएमटी को चेक करो, कि एक स्टेप बढ़ जाता है उस केस में। तो
ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एसोसिएटिव में ऐसा कौन सा पेज या पेजेस रखे जाएं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो। नहीं तो हमारे हिट नहीं होंगे, यानी कि पेज नहीं मिला, मिस हो गया, तो हमारा स्टेप एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। शेयरिंग और प्रोटेक्शन आपकी पेजिंग में कैसे होती है? एक तो पीएमटी टेबल में हम ये एंट्री भी करवा सकते हैं कि जो ये पेज है वो उस पे सिर्फ रीड ओनली के प्रिविलेज दे रखे हैं, या आप उसमें कुछ चेंज भी करवा सकते हो, या दोनों ही नहीं करवा सकते, या दोनों ही करवा सकते हो। ऐसे ऑप्शंस हम वहाँ पे एक बिट यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन बिट, कि इस पे आप सिर्फ इस व्यू करने के लिए है, या आप उसको मॉडिफाई भी आप उस पेज को कर सकते हो। दूसरा, हाँ, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वैलिड इनवैलिड एंट्रीज की प्रोसेस जो एड्रेस डिमांड कर रहा है वो उसकी रेंज में है या नहीं है। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये तो हो गया हमारा पेजिंग। डिमांड पेजिंग, जब हम वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो हम किसको डिफाइन करके आएंगे? डिमांड पेजिंग को। और पहली लाइन मैंने लिखी है कि वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए वी यूज़ द डिमांड पेजिंग। तो ये क्या कहता है कि पेजिंग में हमने क्या किया था कि सारा का सारा प्रोसेस कहाँ था? मेन मेमोरी में, अलग अलग लोकेशंस पे। ये क्या कहता है कि सारा प्रोसेस मेन मेमोरी में होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ पेज जिनकी फ़िलहाल डिमांड है, करंट में जो सीपीयू डिमांड कर सकता है, वही पेज आप मेन मेमोरी में रखो। बाकी जो पेज हैं बच गए। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस के 4 पेज थे, 4 में से 2 मैंने मेन मेमोरी में रख लिए, बजाय कि मैं पूरे के पूरे 4 रखूं, और 2 मैंने किस में शिफ्ट कर दिए? सेकेंडरी मेमोरी पे, जिसको हम डिस्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम कुछ पार्ट मेन मेमोरी में रखते हैं, कुछ सेकेंडरी पे रखते हैं, तो उस केस में हमारी स्वैपिंग, यानी कि मूवमेंट ऑफ पेजेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑब्वियसली पेजिंग में हमने ये कंसेप्ट यूज़ नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे सारा प्रोसेस मेन में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ मेन में है, कुछ सेकेंडरी पे है, तो वी यूज़ द सेकेंडरी मेमोरी। और ऑब्वियसली कुछ ही पेजेस हैं आपके मेन मेमोरी में, तो बाय चांस सीपीयू ने कोई ऐसा पेज डिमांड किया जो मेन मेमोरी में नहीं है, तो उस केस में पेज फॉल्ट हमारा होगा। तो ये जो 3 पॉइंट है, स्वैपिंग, सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट और पेज फॉल्ट, और सारा का सारा प्रोसेस एडवांस में आपको मेन मेमोरी में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट मेन पॉइंट है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पेजिंग एंड द डिमांड पेजिंग। So the page that is demanded or required is bought in the main memory from the secondary memory, not all the program। सारा प्रोग्राम एडवांस में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो डिमांड होगा, पेज जिसकी ज़रूरत होगी, हम वही मेन मेमोरी में लाएंगे, बाकी हमारा सारा काम होगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो नेक्स्ट क्या है? नेसेसरी टू कीप द ट्रैक ऑफ द पेजेस। जैसे ऑब्वियसली ये पेजिंग में भी था कि कौन सा फ्रेम है, कितना किसको एलोकेट हुआ है, कौन सा फिलहाल हम किसको मेन मेमोरी में रखें। उस प्रोसेस के 4 पेजेस हैं, तो 4 में से कौन से 2 हमारे सेकेंडरी में जाएं और कौन से 2 हम मेन मेमोरी में रखें। ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड भरता है। पेजिंग की तरह ये भी नॉन कॉन्टिग्यूस लोकेशंस पे होता है, एंड दिस इज ऑब्वियसली दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ पेजिंग, क्योंकि पेजिंग का कंसेप्ट तो यहाँ पे होगा ही होगा। प्लस जो स्वैपिंग है, जो पेज फॉल्ट की हम बात करते हैं, वो डिमांड पेजिंग में होगी। स्वैपर यहाँ पे जनरली हम क्या बोलते हैं? इट्स लेजी स्वैपर। लेजी क्यों है? कि जब तक इसको बोला ना जाए कि मेन मेमोरी में फॉर एग्जांपल कोई पेज नहीं है, तभी स्वैपर को रिकॉल करेंगे। अगर वो पेज है मेन मेमोरी में जो अभी सीपीयू को चाहिए, तो स्वैपर आपका क्या रहेगा? आइडल फॉर्म में रहेगा। वो सिर्फ आपका तभी एक्टिव होगा जब उसको बोला जाए कि ब्रिंग दिस रिक्वायर्ड पेज फ्रॉम द सेकेंडरी टू द मेन मेमोरी। इसमें भी वही है कि वैलिड और इनवैलिड बिट्स जो हमने पेजिंग में यूज़ की थी, यहाँ पे भी चेक होंगी, लेकिन इसमें 2 जगह चेकिंग होगी। एक तो पीएमटी में जाने से पहले की जो वर्चुअल एड्रेस सीपीयू पे जो प्रोसेस ने जनरेट किया था, वो उसकी रेंज में है या नहीं है। दूसरा क्या है कि पीएमटी में बाय चांस हमारा देखा कि वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ मिलेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। यही होगा कि प्रोसेस के या तो पेज मेन में होंगे या सेकेंडरी में होंगे।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रोसेस ने एक ऐसे पेज की डिमांड कर दी हो जो सेकेंडरी में भी नहीं है, मीन्स मेन में तो है ही नहीं, सेकेंडरी में भी नहीं है, तो दैट मीन्स ये पेज उसका क्या है, खुद का नहीं है, इनवैलिड है। तो ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी से पेज जब हम उठा के लेके आएंगे, स्वैपिंग करेंगे, उससे पहले इतना स्वैप इन स्वैप आउट जो करने का जो ओवरहेड होगा उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले चेक तो कर लो कि ये उसका वैलिड रेफरेंस है भी कि नहीं है। तो यही चीज़ हम शॉर्टकट में मैंने डिमांड पेजिंग इम्प्लीमेंट की, क्योंकि पेजिंग और डिमांड पेजिंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पे है, इस पीएमटी वाले पार्ट में। वही वर्चुअल एड्रेस जनरेट हुआ, वैलिडिटी चेक की पेज की, इनवैलिड है, वैलिड है तो पीएमटी में एंट्री चली जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाता है, वो एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे ऐड हो जाती है जो कि पेजिंग में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 0, नो। नो का मतलब है ये पेज फिलहाल हमारी मेन मेमोरी में नहीं है। मेन में नहीं है तो कहाँ है, डिस्क के ऊपर। लाइक वाइज यहाँ पे लिखा है यस। यस का मतलब ये पेज हमारी मेन मेमोरी में है तो कौन से फ्रेम पे है, फ्रेम नंबर 2 पे। ऐसे ही कोई पेज नंबर 2 वर्चुअल एड्रेस है, देखा नो, नो का मतलब ये हमारी मेन मेमोरी में नहीं है और ये हमारा कहाँ पे है, डिस्क के ऊपर। तो ऐसे डिमांड पेजिंग में इस पीएमटी की एंट्री थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये यस नो वाला कॉलम ऐड हुआ है जो कि पेजिंग में इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट था ही नहीं। बात आ गई कि कोई पेज नहीं मिलता, कैसे प्रोसेस होगा। सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, पीएमटी में देखा यस होगा तो दैट मीन्स वो पेज है फिजिकल मेमोरी में, वहाँ से ले लो और सीपीयू का काम चल जाएगा। लेकिन अगर पीएमटी में नो है, नो का मतलब वो पेज हमारी मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पेज फॉल्ट। सीधा मैसेज कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सारा जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो टेम्परेली उस प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड, रोक दिया जाएगा। लेकिन पेज सेकेंडरी मेमोरी से उठाने से पहले देखा जाएगा कि भैया ये जो रेफरेंस किया था ये वैलिड भी है कि नहीं है, ये पेज इसका है कि नहीं है, तभी तो सेकेंडरी में मिलेगा। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू ये ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि ये जो इसने पेज डिमांड किया है ये इस प्रोसेस का है या नहीं, तो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू चेक करता है। अगर वो पेज उसका है, वैलिड है, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज उठा के स्वैप इन कर दिया जाता है इस मेन मेमोरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी दो पॉइंट हैं। अगर यहाँ पे स्वैप इन करते टाइम यहाँ कोई खाली जगह है, पहले से ही फ्री स्पेस है, तो ठीक है, यहाँ ला के उसको स्टोर करवा देंगे और हमारे पेज मैप टेबल में यहाँ पे नो की बजाय हम क्या लिख देंगे, यस। यस का मतलब नाउ द पेज इज इन द फिजिकल मेमोरी, और उस प्रोसेस को, सस्पेंडेड जो प्रोसेस था उसको रीस्टार्ट करके सीपीयू पे कंट्रोल वापस चला जाएगा। लेकिन अगर ये मेन मेमोरी में जगह है ही नहीं, फुल है, ये पहले से ही कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, देन इस पेज की डिमांड है फिलहाल, इसको अंदर लाना, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में किसी न किसी प्रोसेस को, पेज को, सॉरी, उस पेज को बाहर करना ज़रूरी है। तो जो आउट गोइंग पेज होगा जिसको यहाँ से निकालना है उसको हम क्या बोलते हैं, विक्टिम पेज, उसको हम बाहर करेंगे। बाहर का मतलब प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, स्वैप आउट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द विक्टिम, स्वैप आउट दिस, और स्पेस जब वो जब बाहर चला जाता है तो स्पेस ऑब्वियसली उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो उसकी जगह पे जो रिक्वायर्ड पेज है उसको हम क्या करते हैं, स्वैप इन। तो ये आपका पेज फॉल्ट के कंटेक्स्ट में आपका काम करेगा। ये थी कि ये भी मैंने गैल्विन से लिया है। एम ए स्टैंड फॉर मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पेज फॉल्ट होगा या नहीं होगा। जनरली हमें पता है कि पी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी की जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। जितना वो नज़दीक 0 के, इसका मतलब उतने ही आपके कम पेज फॉल्ट हैं, जितना वो 1 के नज़दीक है इसका मतलब वो बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है। तो ये उसका इफेक्टिव एक्सेस टाइम है। आपका ये गिवन मेथड वी टेक फ्रॉम द, जो गेल्विन की बुक थी वहाँ से ही लिया है, 1 माइनस पी इंटू memory access time plus p and into page fault time। पॉलिसीज क्या है,
एक तो जो फर्स्ट ये पॉलिसी का मतलब है कि ये जो डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट और जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम डिमांड पेजिंग को यूज़ करें उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसे यहाँ पे मेमोरी हैंडल होगी। पहले तो क्या है, हाउ मच फिजिकल मेमोरी, कि हमारी फिजिकल मेमोरी है कितनी, एंड हाउ मैनी फ्रेम्स आर एलोटेड टू ईच प्रोसेस, कि कोई प्रोसेस आया। अब क्योंकि हम डिमांड पेजिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो पूरा प्रोसेस मेन में नहीं होगा। ऑब्वियसली पूरा नहीं होगा मेन में, तो इसका मतलब मेन में कुछ स्पेस खाली होगा। कुछ स्पेस खाली होने का मतलब है वहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेस आपका उस मेन मेमोरी में हम स्टोर करवा सकते हैं टू सपोर्ट द मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मेन मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस ना होके बहुत सारे प्रोसेसेस आएंगे। तो बात ये आ गई कि मेन मेमोरी के अंदर फॉर एग्जांपल टोटल 8 स्लॉट हैं। तो 8 में से कितने मेरे को पहले प्रोसेस को देने हैं, कितने मेरे को दूसरे प्रोसेस को देने हैं, कितने मेरे को तीसरे प्रोसेस को देने हैं। तो ये जो पॉइंट है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ मैनी फ्रेम्स, कितने फ्रेम हम दें हर प्रोसेस को। और दूसरा क्या है कि इनिशियली जैसे कोई नया प्रोसेस आया तो एक पॉइंट तो ये है कि कितने फ्रेम दें। दूसरा ये भी पॉइंट हो सकता है कि फिलहाल कुछ भी मत दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब दे देंगे। अगर खाली है तो तुरंत उसको हम स्वैपिंग कर लेंगे, रिक्वायर्ड पेज को। खाली नहीं है तो स्वैप आउट के थ्रू हम उस पेज को ले आएंगे टू सपोर्ट मोर मल्टी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल 4 पेज को तो हमने वो मेन मेमोरी बांट दी। एक प्रोसेस फिफ्थ था, हमने उसको भी रन करवा दिया सीपीयू पे, ये सोच के कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके रिक्वायर्ड पेज को मेन मेमोरी के अंदर ले आएंगे। तो इनिशियली कुछ पेज डालें, कितने पेज डालें या कोई भी पेज नहीं डालें मेन मेमोरी के अंदर, ये जो सारी स्कीम है ये पहले से ही डिसाइड होगी। लेकिन ऑब्वियसली किसी प्रोसेस के जितने कम पेज मेन मेमोरी में होंगे या जीरो ही होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो पेज के साथ पेज फॉल्ट तो पक्का होना है। और कम पेज होंगे तो उसमें भी पेज फॉल्ट के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। पेज फॉल्ट का मतलब है आपकी उतनी स्वैपिंग ज़्यादा होगी, उतनी कंटेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, ओवरहेड ज़्यादा होगा। तो कितना रखें ये डिपेंड करता है हमारी कितनी मल्टी प्रोग्रामिंग हम सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब क्या हुआ, हम मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हमने सीपीयू पे रन करवा लिए, बहुत सारे प्रोसेसेस को हमने मेन मेमोरी अलॉट कर दी। तब बहुत सारे प्रोसेसेस को हम मेन मेमोरी, एक एक छोटी सी चीज़ को हम बहुत सारी चीज़ों में बांट रहे हैं तो उनको थोड़ी 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 वो चीज़ मिलती है। तो जब थोड़ी मेमोरी मिली तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पेज फॉल्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब पेज फॉल्ट हुआ तो उस पेज को हम क्या करेंगे कि सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लाना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, मेन में जगह ही नहीं है उसको लाने के लिए, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि विक्टिम पेज। विक्टिम पेज का मतलब कौन सा पेज है जिसको हम मेन मेमोरी से बाहर करें, और जनरली कौन सा होता है जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। तो ऐसे पेज को हम क्या करते हैं, स्वैप आउट, सो दैट वी कैन मेक द स्पेस फॉर द इनकमिंग जो आपका रिक्वायर्ड जो पेज फ्रेम था फिलहाल के लिए सीपीयू पर रन होने के लिए, उसको हम मेन मेमोरी के अंदर लेके आए। तो जब ये कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, कभी स्वैप इन हो रहा है, कभी स्वैप आउट हो रहा है, तो इसकी भी एंट्री करनी, इसका स्टेटस भी स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेस कहाँ सस्पेंड हुआ है, किसको हमें रीस्टार्ट करना है, कितना उसका काम हो गया था, कितने पेज हमारे उसके मेन में है, कौन सा पेज मेन में है। ये जो सारा जो स्टेट्स हैं प्रोसेस की, जैसे ही वो स्वैप इन स्वैप आउट होता है, पेज फॉल्ट होता है, तो इधर उधर जैसे ही पेजेस की मूवमेंट होगी वो अपडेशंस हमारा पेज मैप टेबल में भी होना बहुत ज़रूरी है, पीसीबी में भी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आ गया प्लेसमेंट पॉलिसी। ये तो था रिप्लेसमेंट पॉलिसी कि हमारा स्पेस नहीं है मेन मेमोरी में तो हम किसको स्वैप आउट करें टू मेक द स्पेस। ये क्या है कि स्पेस है हमारी मेमोरी में, तो जो भी फ्री है उसमें हम उस पेज को लाके प्लेस करवा देंगे, दैट इज़ द प्लेसमेंट पॉलिसी। एक ये थी हायरार्किकल पेजिंग की। फॉर एग्जांपल हम पेजिंग बता दिया हमने, फिर फ्रेम बता दिया, वर्चुअल मेमोरी बता दी, फिजिकल मेमोरी बता दी। जो पीएमटी टेबल है उसका साइज़ क्या हो,
जनरली आपका दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस के सिंपली 4 ब्लॉक हैं तो पीएमटी में 4 एंट्री होंगी। एक प्रोसेस के अगर 2 ही ब्लॉक हैं, 2 ही पेजेस हैं उस प्रोसेस में, तो ऑब्वियसली 2 ही एंट्री पीएमटी में होंगी, तो छोटा सा होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत सारी एंट्रीज हैं उसमें, तो पीएमटी की भी एंट्री, क्योंकि पीएमटी में नंबर ऑफ एंट्रीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन अ प्रोसेस, तो उस केस में हमारा पीएमटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब उस पीएमटी ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े जो पेज मैप टेबल है उसको मैनेज करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट लेंगे। तो और जो फर्स्ट जो हमारा है इंडेक्स की तरह काम करेगा। जैसे बुक में जब हम अपना इंडेक्स देखते हैं तो क्या लिखा होता है, चैप्टर्स के नाम के अंदर उसके फर्दर डिविजन्स होते हैं। तो लाइक वाइज हम पेज मैप टेबल को बांट लेंगे। बाहर एक जो मेन होगा वो अंदर वालों की तरफ इंडेक्स करेगा, अंदर वालों की तरफ रेफरेंस करेगा। और क्योंकि अब हमारे पेज जो मैप टेबल है छोटे छोटे हो गए, दे कैन बी मैनेजेबल लाइक दिस वे। टोटल मेरी 40 एंट्रीज हैं इस पीएमटी में। तो 1 से लेके 10 तक पहला पेज मैप टेबल, 11 से अगली 10 का बाद क्या आता है 11, 11, 11 से 20 नेक्स्ट में, 21 से 30, 31 से 40, टोटल 40 थी, तो 1 से लेके 40 तक हमने पेज मैप टेबल बना लिए। और ये कोरस्पॉन्डिंग, जैसे कोई किसी की रिक्वायरमेंट आई पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 यहाँ पे एंट्री होगी सबसे पहले, यहाँ इस पीएमटी का रेफरेंस होगा, ये फर्दर क्या करेगा इसको रेफरेंस, यानी देर आर दिस इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि एग्जैक्टली वो यहाँ पे है, तो रेफरेंस देन रेफरेंस। तो यहाँ पे है पेज नंबर 3, ऑब्वियसली इस वाले में है तो यहाँ पे 3 मिलेगा, और 3 के आगे लिखा होगा कि कौन सा फ्रेम नंबर फिजिकल मेमोरी के अंदर। तो लाइक वाइज सबकी एंट्री होगी। दिस वे हमारा ये पेज मैप टेबल होता है। इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज़ द सेगमेंटेशन। तो अब हम ये क्लियर होना चाहिए कि जब वर्चुअल मेमोरी की जब हमने बात करी इम्प्लीमेंटेशन की, तो हम डिमांड पेजिंग की बात करेंगे। पेजिंग और डिमांड पेजिंग में क्या फ़र्क है, पेजिंग के अंदर जब हम स्वैपिंग पेज फॉल्ट ऐड करते हैं तो हाँ हमारा वो किस में आएगा, डिमांड पेजिंग के अंदर। दूसरा, पेजिंग के अंदर सारा का सारा प्रोसेस मस्ट बी इन द मेन मेमोरी, लेकिन डिमांड पेजिंग में सारा प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द मेन मेमोरी, कुछ पेजेज ही उसके वहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे डिमांड पेजिंग के अंदर हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, सेकेंडरी की, जो कि पेजिंग में नहीं थी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।